नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे जीएस संगम की बुक, जो जीएस से ही पूरी तरह से रिलेटेड है। यानी इसमें लगभग 40 से 50 हज़ार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, जो सभी एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, नाम लीजिए, सब इस बुक में दिया हुआ है। ठीक दोस्तों? एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या मतलब जो भी हो, सब इसमें दिया हुआ पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्ज़ाम इसमें दिए हुए हैं। हम देख रहे थे, तो इसमें दोस्तों हमने 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं, एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मिडाइवल हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, प्लेलिस्ट बनी है। कल से हमने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की थी, मॉडर्न हिस्ट्री भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक दोस्तों? तो हम देखिए यहाँ तक देख चुके थे 1857 का संग्राम, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या हम कहें 1857 की क्रांति, तो यहाँ तक हमने कल देखा था। अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान देंगे और पढ़ते रहिए, थोड़ा पसंद आए तो शेयर भी कर दिए, सपोर्ट की आपकी ज़रूरत रहती है मुझे। देखिए अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? सिपाहियों के द्वारा। मंगल पांडे का नाम याद है ना? अगला है 1 नवंबर 1858 को। देखिए रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। यानी उसमें ब्रिटिश जो सम्राट थे ना, वो शासन करेंगे भारत पर। ठीक, और भारत का एक राज्य सचिव होगा। अगला अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह थे। अगला और देखिए ये घोषणा पत्र पढ़ा गया था, इलाहाबाद में पढ़ा था, कैनिंग ने पढ़ा था। लिखा है 1770 में भारत के बंगाल में अकाल घटना के परिणामस्वरूप 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों हमारे यहाँ जो है पहले अकाल के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी। बंगाल में जो है आज़ादी के टाइम भी एक बहुत भीषण अकाल आया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था कि स्टैची आयोग जो है अकाल से संबंधित है। अगर आपको ध्यान होगा तब दोस्तों अब मैंने कल ही पढ़ाया है ये चीज़। तो अकाल सॉरी दोस्तों, तो अकाल के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अगला 1857 की के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे, तो भगत सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन दिया है 1857 की क्रांति का कारण था, तो देखिए पहले तो डलहौजी की हड़प नीति या अपहरण नीति, जो उसकी वो सिद्धांत था ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी दोस्तों अगर हम बात करें तो मैंने आपको कल ही बताया था कि सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध, पेशवा, ये इतने जो है राज्य थे या इतने क्षेत्र ऐसे थे जिसको हड़प लिया था डलहौजी ने। ठीक, मतलब अलग-अलग बताया कि यहाँ पे आप प्रशासन अच्छा नहीं कर सकते हैं, या मतलब दोस्तों मतलब अलग-अलग रीज़न देकर वो हड़प लिया। अगला है मतलब इसका क्रांति का कारण, तो पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सैनिकों को सूअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना, एक ये हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा भारतीयों का आर्थिक शोषण। देखिए दोस्तों आर्थिक शोषण बहुत लंबे समय से भारतीयों का हो रहा था, लेकिन वो गुस्सा निकला कब? तो 1857 की क्रांति में वो गुस्सा निकला, समझ में कि नहीं? जब मंगल पांडे ने सैनिकों को गोली मारी तो उसके बाद और ये उग्र होता गया आंदोलन, तो उसमें सब लोग शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक थे तो बहादुर शाह द्वितीय, मैंने आपको बताया था अभी कल ही, बहादुर शाह द्वितीय कहो, बहादुर शाह जफर कहो, सेम है। ठीक है, इनको रंगून उसके बाद भेज दिया जाता है। अगला वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई। दोस्तों देखिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ाए हैं, अलग-अलग पढ़ाए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो सबसे नीचे जाएँगे तो वहाँ अलग-अलग पढ़ा, जैसे 1857 की क्रांति से संबंधित 60 क्वेश्चन मैंने कराए थे। कितने कराए थे? 60 क्वेश्चन। उससे बाहर कभी आएगा ही नहीं एग्ज़ाम में। पीसीएस तक का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ तक कवर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ तक पीसीएस तक के सारे एग्ज़ाम उसमें इंक्लूड है दोस्तों। आप सोच लीजिए 1857 की क्रांति से संबंधित कितने क्वेश्चन थे? 60 क्वेश्चन। कितनी देर में कराए? 15 मिनट में कराए थे। यानी 1 मिनट में 4 क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से ट्रिक, लॉजिक सब बताया था। तो इस तरह मैंने हर एग्ज़ाम के लिए मतलब अलग-अलग करा दिए हैं। जैसे टॉपिक वाइज़ संविधान सभा का करा दिया, फिर भाग 1, भाग 2, भाग 3 इस तरह भी कराया है। तो वो प्लेलिस्ट बनी है, थोड़ा नीचे बनी है, तो आप जाएँगे देखेंगे तो आपको दिखेगी। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो ये रानी लक्ष्मीबाई हो जाएँगी। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह का परिणाम था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित करना। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति समाप्त हो गई थी, वो ब्रिटिश जो क्राउन था उसको शक्तियाँ पूरी प्राप्त हो गई थी, ठीक? उसने अपने हाथ में पूरा ले लिया था सिस्टम। अगला है कानपुर में किसने किया था? विद्रोह का नेतृत्व तो नाना साहब ने किया था। अब जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए, तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सैनिक थे या सिपाही थे, जो बैरकपुर स्थान में है, कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि रानी लक्ष्मीबाई सॉरी कि अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया,
जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया वो रामगढ़ था दोस्तों। अगला है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। अगला है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में जो है शिवपुरी में फांसी दी थी। कहाँ दी थी? शिवपुरी में दोस्तों। तो ये 1857 की क्रांति के कुछ इंपॉर्टेंट थे, और भी होंगे दोस्तों, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन ही जाता है। देखिए पूरा एनटीपीसी ग्रुप डी, ग्रुप सी सब में पूछा गया। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया, 1856 में कर लिया था। अगला क्वेश्चन दिया है 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल को युद्ध में मारा गया, तो ये 57 में मारा गया। अगला दिया है मई 1857 में वो अवध की जो है नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल दोस्तों लखनऊ में विद्रोह किया था। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान जो थे शाहमल जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बड़ौत या उसके आसपास मुखियों और किसानों को लामबंद किया था। अगला क्वेश्चन दिया है बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था? देखिए वहां बहादुर शाह द्वितीय लिखा था, यहाँ जफर लिखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गई। तो भारतीय विद्रोह 1857 दोस्तों, जब ये इस तरह का आता है ना सिस्टम, तो पढ़ने में बड़ा मतलब अजीब लगता है। हम इसे जोड़ देंगे इसी में, ठीक, इसे इस आंसर को यहीं रख देंगे, इसे भी यहीं रख के तब पढ़ेंगे, ठीक रहेगा ना, तो आसान रहेगा हमारे लिए। लिखा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के बिठूर स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। नाना साहब का क्या था? बिठूर, आप सुने होंगे, कानपुर के थोड़ा पास में पड़ता है, ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मंगल पांडे द्वारा प्रज्वलित की गई, इसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना के मंगल पांडे ने भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलाने के तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला दिया बहादुर शाह जफर पर 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। ठीक दोस्तों, कल मैंने सब बताया था आपको। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता में बर्खास्त कर दिया। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया तो 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन दिया है 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया? तो 1859 में। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, ये तत्कालिक कारण था। अगला है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। लिखा है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरठ तो इंपॉर्टेंट है, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डेट पूछा है 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना शामिल थी। अगला एनफील्ड राइफल लाने के लिए हेनरी हार्डिंग उत्तरदायी हैं, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता है, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। आगे अगर हम बात करें 1857 में शाहमल ने बड़ौत स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ? बड़ौत। अगला दिया है कि महाराज मेहताब चंद ने संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। कौन था? कैनिंग था। 1857 में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहते हैं या स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहते हैं। सिपाही बगावत मेरठ से शुरू होती है, कब? 10 मई 1857। अभी ऊपर हम लोग देखें, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857 में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया, इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस वही क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं खास इसमें। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई तो 1858 में हो गई। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था तो ग्वालियर में हुआ था। कि स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था, रानी लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत 1858 में ब्रिटिश
साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। पूरी तरह से अब कौन शासन करेगा? ब्रिटिश। अगला है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बी.डी. सावरकर ने लिखी। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कैनिंग ने सुनाया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो कैनिंग ने बनाया था। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े बैरकपुर। अगला है नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तो टट्टे टोपे था। इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली थे। आगे अगर हम बात करें 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है तो वाराणसी हो जाएगा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी की गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया तो 1858 की सामग्री की घोषणा। अगला है कि 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात कितना था? 1:5। आप सोच लीजिए, मतलब ब्रिटिश और भारत की सेना अगर 5 थी तो ब्रिटिश की सेना 1 थी। मतलब अनुपात देखिए, भारतीय सेना अधिक थी। अगला 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली को। असम 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। अगला 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? अवध से थी। कल मैंने आपको बताया भी होगा कि अवध की मतलब जो है सेना सबसे अधिक थी दोस्तों, और हर जगह अंग्रेज उसका प्रयोग करते थे। दोस्तों देखिए 1857 की क्रांति के कितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं? लगभग 100 क्वेश्चन से कम न होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? सैयद अहमद खां। अगला है कि वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना घटी। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। तीनों जगह विश्वविद्यालय की स्थापना होती, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल है, ये किसने कहा? जेम्स आउट्रम का है। अगला, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में किसने कहा? एस.एन. सेन ने कहा। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर मुगल शासक का योगदान था। बिहार में 1857 का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। क्वेश्चन दोस्तों सब रिपीट है, ऐसा है ही नहीं कि रिपीट ना हो दोस्तों, देख सकते हैं आप आराम से। देखिए लिखा है कि यह विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है और खत्म कब होता है? 20 जून 1858 को ग्वालियर में। अगला दिया है कि 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था लाल किला। अगला दिया है बेगम हजरत महल सॉरी दोस्तों, बेगम हजरत महल के विद्रोह से संबंधित है तो सिपाही गदर या उत्परिवर्तन 1857। अगला दिया है वीर कुंवर सिंह की जयंती जो है, ये वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों बिहार से। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ? तो ग्वालियर में, अभी देखे थे ऊपर 1858 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो ये कहाँ? मतलब ग्वालियर में है। ठीक। अगला दिन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। अब जनजातीय विद्रोह देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों है, सच बताए ना, पीसीएस या कोई भी एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, आपको याद करना ही है दोस्तों, बिना याद के काम नहीं होगा। देखिए फैक्ट कभी ना कभी आपके काम आते, फैक्ट नहीं अगर पता होंगे, आप किसी से कितना भी अभी मतलब कुछ कोई भी चर्चा करिए, लेकिन अगर आप फैक्ट नहीं बता सकते हैं उसके बारे में, भाई हम कहते हैं अमेरिका में ये है, अमेरिका में वो है, लेकिन यही नहीं पता है अमेरिका है कहाँ। ठीक, अमेरिका में कितने जिले हैं, अमेरिका में कितने जो है जिले हैं, कितने राज्य हैं, ये नहीं पता है, सीनेट की संख्या कितनी है पता है, तो मतलब बहुत सारी अगर चीज़ें पता ही नहीं तो अमेरिका के बारे में कितनी भी कहानियाँ पता है, कोई ज़रूर नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए, कुछ अलग-अलग चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये सब याद करना पड़ेगा ना, तो फैक्ट तो इम्पोर्टेंट है ही है। देखिए वनडे एग्ज़ाम अगर आपको देना है, देखिए यूजीसी नेट देना है, पीसीएस देना है, वनडे एग्ज़ाम कोई भी देना है, तो फैक्ट बिना नहीं काम होगा। बशर्ते कि आईएएस में थोड़ा कम फैक्ट आता है, लेकिन दोस्तों अब की बार का जो पेपर था आईएएस का, प्री का, तो उसमें आप देखे होंगे फैक्ट भी बहुत था, 50% तो फैक्ट था ही। जैसे फैक्ट नहीं पता वो क्वेश्चन कर ही ना पाएँगे, फेल हो जाएँगे। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए कि आपको पढ़ना पड़ेगा ना, अच्छे से पढ़िएगा, कहीं न कहीं तो काम आ ही जाएगा। शिक्षा ही है ऐसी सॉरी दोस्तों, सुबह-सुबह बिना कुछ खाए वीडियो बनाओ ना तो यही होता है। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, जो मतलब जो है कहीं न कहीं काम आ जाती है। ठीक दोस्तों? तो ये आप समझ के चलिएगा, तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है
और इम्पोर्टेंट जो है मैं बताता चल रहा हूँ खुद ही। देखिए अगर हम देखें जनजातीय विद्रोह में पहला विद्रोह है संथाल विद्रोह। 1855-56 के नेता कौन थे? तो सिद्धू मुर्मू थे। अगला दिया है 1800, देखिए द्रौपदी मुर्मू का नाम सुने हो? ठीक, तो सिद्धू मुर्मू संथाल विद्रोह से हो जाएगा, सा से संथाल, सा से सिद्धू। तो इस तरह कुछ याद कर सकते हैं आप। अगला दिया है कि 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तिरोत सिंह ने किया था। मोपला विद्रोह तो 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह मोस्ट इंपोर्टेंट है। मालाबार, देखिए सा से सिद्धू, सा से संथाल हो जाएंगे, माँ से मोपला, माँ से मालाबार हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह जो है था बंगाल में था दोस्तों। मुंडा, मुंडा तो जानते होंगे, बिरसा मुंडा का नाम सुने हैं? तो वही थे, बिरसा इसके नेता थे। मुंडा बगावत के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा का क्षेत्र कौन था? रांची, झारखंड वाला क्षेत्र था। कोलिया विद्रोह लोग संबंधित थे छोटा नागपुर से। बेडू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, केरल। अगला है जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ मणिपुर, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। सन्यासी विद्रोह भड़का था, बंगाल में भड़का था। अगला है अल्लारू सीताराम राजू, एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे आंध्र प्रदेश के। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनके बारे में अभी सुने भी होंगे, थोड़ा बहुत चर्चा में रहते हैं। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था, तो 1879 से 80 के बीच में हुआ था। अगला है रानी गाइडिनल्यू या गाइडिनल्यू आंदोलन से जुड़ी थी हेराका। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो है मतलब आपको दिखेगा नागालैंड से संबंधित थी, शायद देख लीजिएगा, उत्तर पूर्वी राज्यों से ही संबंधित थी और इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, एग्जाम में आता है तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की कोडेम पहाड़ियों में फैला हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855 में हुआ। 55-56 ऊपर हम देखें संथाल विद्रोह सिद्धू मुर्मू। ठीक, अगला है चेरो विद्रोह हुआ था, तो 1770-71 में हुआ। कुकी विद्रोह, कुकी मणिपुर में हुआ था। ठीक दोस्तों, कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। संथाल भी ऐसे ही मान के चलिए। ठीक, तो आपको डेट पता होनी चाहिए, देखिए मिलान करने के लिए पूछ ले, ये काम पीसीएस आरओ यारो करता है दोस्तों, इस तरह का काम। ठीक, ये मतलब समझ के चलिए कि बहुत ज्यादा खतरनाक पूछता क्वेश्चन। पावना विद्रोह, अब देखिए सब आपको डेट पता हो, 1873 से 85। एका विद्रोह 1922। अब जो है मोबला विद्रोह 1921 है। अगर आपके इस तरह याद आ रहा आपको तो जान लीजिए मजा आ जाएगा, तो याद भी हो जाएगा। देखिए संथाल विद्रोह कब था? 1855-56 में था। ताना भगत विद्रोह 1914 में हो जाएगा। प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह की अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? तो नारायण मेघजी लोखंडे को जाता है। अगला है संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी कोह का अर्थ है ताजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। अगला लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना था, एनजी रंगा को चुना था। 1814 से 17 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वो कौन थे? मालवा थे। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो कोल्हापुर था गडकरी विद्रोह का केंद्र। अगला है 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध था मंदिरों के भ्रष्टाचार में। देवबंद आंदोलन यूपी सहारनपुर का था दोस्तों, 1866। भूलना नहीं, याद रखना है दोस्तों। 1921 मोपला विद्रोह बताने की जरूरत है? नहीं बताने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि अभी हम ऊपर पढ़े हैं, मालाबार विद्रोह हो जाएगा। उसके बाद है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई 1875 में हुई थी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे मोपला विद्रोह कहते हैं। कोका विद्रोह पंजाब का हो जाएगा और कुकी विद्रोह कहाँ का है? तो मणिपुर का है। अगला दिया है कि यह प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा जो का गठन हुआ वो लखनऊ में हुआ था, ये हुआ था 1936 में दोस्तों। कब हुआ? 1936 में। अगला दिया है कि 1880 के दौरान मलकानगिरी में वर्तमान में उड़ीसा में कोया विद्रोह का नेतृत्व किया तमडोरा। अगला है पाथरो घाट विद्रोह किसानों के विद्रोह थे। अगर हम आगे बात करें व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे कित्तूर चिन्नम्मा थे। अवध किसान सभा की स्थापना हुई तो वर्ष 1920 में हुई। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था बारदोली सत्याग्रह या किसान विद्रोह में। अगला अगर हम बात करें वाईगोम सत्याग्रह चलाया गया तो केरल में चलाया गया था। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्शी जगत बंधु द्वारा। खुर्दा विद्रोह का नेतृत्व 1817 में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह से
वर्ष 1917 में शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह। अगला है रंपा विद्रोह 1879 80 हो जाएगा। पावना 73 76 हो जाएगा। बंगाल नील विद्रोह 59 60 हो जाएगा। जयंतिया विद्रोह 60 63 हो जाएगा। दोस्तों एक ट्रिक थी मेरे पास, लेकिन इस समय मुझे याद नहीं है, लिखी होगी, ज्यादा मैंने रटा नहीं उसे ट्रिक को ना, वो मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, अगर मुझे कल याद होगा तो मैं कल वाली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक, मतलब बहुत अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, आप लाइन से मतलब लगा सकते थे। जैसे क्रम भी आपको पता चल जाता कि कौन सा क्रम है, वैसे पीसीएस में इस तरह आ रहेगा तो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर वनडे में आएगा तो बिल्कुल ना कर पाएंगे वो, क्योंकि उसमें जो दोस्तों वो दिया नहीं है ना ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बता दूं आप लोगों को, देखते हैं, अगर याद होगा तो कल करा देंगे, नहीं फिर दूसरी क्लास में करा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बल्कि कुछ ना कुछ तो याद ही होगा ना आपको। जैसे मोपला वाला देखिए, 21 वाला याद है। पावना विद्रोह कई बार अभी आया है, कितनी बार आया, कम से कम 3 4 बार आया है मिलान करने के लिए। तेभागा विद्रोह 46 47 में है। और देखिए दोस्तों ये है 59 60 में है बंगाल नील विद्रोह। तो इस तरह आपको याद करना, देखिए आरओ में क्वेश्चन आया है क्वेश्चन। ठीक, अगला है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहने की जरूरत नहीं, पीसीएस मेंस के लिए भी, आईएएस मेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा चीज पीडी के लिए तो है ही है। देखिए लिखा, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को एक अन्य नाम जानते हैं तो शारदा अधिनियम। अगला 1951 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के परिजनार्थ पत्रिका जो प्रकाशित हुई, राफ्त गोप्तार है, कौन है, राफ्त गोप्तार। अगला दिया है दादा भाई नौरोजी के है दोस्तों। अगला दिया 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म हुआ था, केरल में हुआ था, सैयद अहमद बरेलवी जो थे, बहावी आंदोलन मुस्लिम सुधार संस्थापक के जो है आंदोलन के संस्थापक थे। अगला है ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो ये किससे थे, जात विरोधी आंदोलन से। अगला है एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन था, तो देवबंद से संबंधित था। अगला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे जो है अधिनियम 15 है ये लिखा दोस्तों, 15 1856 भी कहा जाता है, जो है 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे पारित किया था कैनिंग। भाई शासन उस समय कैनिंग का था तो कैनिंग हो जाएंगे। अगला है कि 1891 में बी एम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम की बालिका को विवाह कर प्रतिबंधित किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला है कि 1795 से 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने कन्या हत्या की अवैध घोषणा की, मतलब अवैध घोषित किया कन्या हत्या को। याद रखेंगे कौन सा अधिनियम है, तो बंगाल विनिमय अधिनियम। अगला सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया। अगला क्वेश्चन दिया 1875 के अलीगढ़ आंदोलन का नाम क्या था, तो सर सैयद अहमद खान नाम था। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो बॉम्बे में की थी, अब मुंबई हो गया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। अगला आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है रामकृष्ण मिशन की जो मिशन का मुख्यालय कहाँ है, तो बेलूर मठ है, कहाँ है, बेलूर मठ। अगला है कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे आत्मीय सभा कहते हैं, इसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अगला है कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व धर्म संसद 1800 जो है 93 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के विस्तार कहाँ किया, तो शिकागो में किया। अगला है वह समाज सुधारक और राजनेता जिनको प्यार से बाबा साहब कहते थे, तो अम्बेडकर जी थे। अगला है कि 1889 में ने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो पंडिता रमाबाई। अगला क्वेश्चन दिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में जो है महात्मा गांधी ने किया था। अगला है ज्योतिराव गोविंद राव फूले, जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज सत्य की खोज करने वालों की वो स्थापना की थी। ठीक दोस्तों, देखिए सत्य की ज्योति जलेगी, क्या जलेगी, सत्य की ज्योति, यानी सत्य शोधक और ज्योतिराव जो है फूले। अगला है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया। अगला ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी, तो एनी बेसेंट थी।
प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई, की स्थापना 1867 में हुई। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। अगला सुधार आंदोलन जो वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल में हुआ, सती प्रथा का प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी दोस्तों। अगला, राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने और सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो द्वारा शुरू की गई। ये कब शुरू किया गया? तो 1826 में कलकत्ता में आए थे, मतलब कलकत्ता आए थे और इन्होंने, देखिए यहाँ पे इन्हें लिखा है, सॉरी, उन्हें हिंदी कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, अगर हम एक क्वेश्चन मैं आपको याद करा दूं कि बंगाल आंदोलन जो है किसने शुरू किया था, तो हेनरी विवियन डेरोजियो। देखिए दोस्तों, अगर यंग जो है गुस्सा हो जाए ना तो सबका डर जाता है जिया। डेरिजियो यानी डर गया जिया, डेरिजियो, तो वो डर जाएंगे। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एस सी, जो यूपी पीएससी आयोग था हमारा, जो लूट आयोग लिखे थे बच्चे, देखिए मैं वहां पे गया था, 2 दिन गया था लगातार, बहुत मजा आया दोस्तों। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे थे कि क्या ही बताएं, बड़ा मजा आ गया। ठीक, तो अब देखो झुकना पड़ा उन्हें, झुकना पड़ा कि नहीं, क्यों? क्योंकि यंग आंदोलन था ना हमारा, हम लोग यंग थे, समझे कि नहीं, और बहुत खतरनाक थे। टीन और सब कुछ बजा रहे थे वहां पे, टीन भी बजाए और थाली, और उसके बाद से जो है ड्रम, मत बहुत ज्यादा दोस्तों मजा आ गया। तो ये चीज आप समझेंगे। तो देखिए वो अपना मतलब बयान वापस लिए कि नहीं, ले लिए ना। भले ही 3-4 दिन प्रोटेस्ट चला, लेकिन अंत में हारना पड़ा उन्हें, क्योंकि उनका चेहरा जो है डर गया था। ठीक, संजय सिंह नेत्र जो है पार्थिव हम गए थे तो दोस्तों उसमें एक जगह लिखा था, एक बच्चा लिया था, मैंने पिक क्लिक की थी, उसमें लिखा था संजय सिन्नेत का पार्थिव शरीर ढूंढने में मदद करे। अब बताइए कैसे कैसे, मतलब वो अपने घर गए होंगे तो अपनी औरत से मार भी कहो खाए होंगे कि आपने कैसा कैसा फैसला लिया। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब बहुत ज्यादा, अब क्या ही कहें, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, वो तो हंसी मजाक था। देखिए, अगर हम बात करें, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की, और ये कब हुआ? तो 1815 में। कब हुआ? 1815, डेट याद रखना है। प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेता कौन थे? गोविंद रानडे थे। अगला, लाला लाजपत राय ने 1921 में सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की। अगला, युवा बंगाल आंदोलन, अभी देखो मैंने ऊपर जस्ट आपको बताया है, तो ये कौन थे? डेरेजियो थे। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया। और फ्रांसीसी की क्रांति कब हुई? देख लीजिए, 1789 में होती है। ठीक, अब रूसी की क्रांति कब होती है ये आप बताएंगे, 1717 में होती है, मैं ही बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1896 में महासमुंडो केशव कर्वे, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास करते थे। कब किया? तो याद रखेंगे, 1896 में। एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले ने किया। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन दिया, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत की गई सावित्री फुले के द्वारा। अगला, भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना की विलियम कैदी ने किया था। अगला, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784। अगला क्वेश्चन दिया, 1784 ईस्वी में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इनके संस्थापक थे विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। अगला, 1930 में बी आर अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। अगला, राजा राम मोहन राय ने भारत के कलकत्ता शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की।
अगला है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की है तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आगे अगर हम बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया है ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य थे तो राजा राम मोहन राय थे। धर्म सभा का तो राधा कांत दे थे। प्रमुख समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती संस्कृत भाषा की एक महान विदुषी थी। अगला है विधवा पुनर्विवाह अनुमति देने वाला कानून। हिंदू विधवा पुनर्विवाह वर्ष कब पारित हुआ तो 1856। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। मद्रास में वेद समाज की स्थापना की तो 1864 में। अगला थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई 1875 में। अगला है सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन दिया 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था राजा राममोहन राय ने किया था। सती प्रथा का प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया तो 1829 में। अगला हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध तो दयानंद सरस्वती जी ने लगाया था। अगला 1924 का इंपॉर्टेंट है। केरल के त्रावणकोर में वो एक विद्रोह चला था, सॉरी एक सत्याग्रह चला था, वाइकोम सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डेट भी याद रखना, कहाँ चला ये भी याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। अगला दिया है महाराष्ट्र का सुकरात है यमजी रानडे। शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज। अगला हुआ समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम की घोर विरोध किया था तो राजा राममोहन राय थे। अगला ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। अगला है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया बी आर अम्बेडकर ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक थे एम जी रानडे थे। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र रखी तो 14 वर्ष। लिखा है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। अगला 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था तो पटना था। अगला है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः थी तो 14 से 18 वर्ष। पश्चिमी भारत के डी कर्वे के नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, शिव दयाल साहब थे। अगला क्वेश्चन दिया महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान नेतृत्व किया था तो विष्णु जो है परशुराम पंडित। अगला यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला दिया है कि इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की मृत्यु हुई थी तो 1833 ईस्वी में हुई थी, ठीक। अगला हुआ आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है बहावी आंदोलन। आगे बढ़ जाए दोस्तों। अगला 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राममोहन राय ने किया था। अगला स्वामी दयानंद ने कुछ अन्वयों ने डीएवी कॉलेज, ठीक, डीएवी डीएवी नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया जो है जिसका एक मतलब है एंग्लो। देखिए डीएवी कॉलेज आप बहुत जगह सुने होंगे, इसका नाम था जो है, अच्छे नाम था दोस्तों, माइंड से देखिए स्किप हो गया। हमारे यहाँ भी है ना डीएवी कॉलेज, कई जगह आप देखे होंगे भारत में, बहुत सारे प्रचलित। एक तो दोस्तों आप देखे होंगे मतलब गुरुकुल के नाम से एक स्थापना हुई, जैसे ऋषिकेश में आप देखे होंगे, मतलब धाराएं दो बट गई थी। अरे यार इसका नाम क्या है, दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, नहीं दोस्तों ऐसे कुछ नाम है, देख लेंगे आप लोग, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। नहीं पता है उसके लिए सॉरी यार, मतलब पता था लेकिन माइंड से स्किप है बिल्कुल भी, मतलब याद ही ना है। तो ये तो मतलब देखिए, मतलब जो ये हमारे ना, आपको पता होगा कि जो ब्रह्म समाज था ये आगे चल के दयानंद सरस्वती, मतलब ये पड़ जाता है आगे चल के दो भागों में। तो एक गुरुकुल हो जाता हमारा, ठीक, तो ऋषिकेश हो जाता है वहां पे, एक गुरुकुल पद्धति पर हो जाता आधारित, और एक ये डीएवी वाला हो जाता है। तो ये चीज है, आप देख लेंगे थोड़ा। देखिए अगला है कि लाला लाजपत राय आर्य संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे। अगला सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान स्रोत है तो आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की। अगला है कि करसन दास मूलजी और दोबा पांडुरंग परमहंस मंडली से जुड़े थे जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। अगला है शिकागो में हुआ विश्व धर्म सम्मेलन, बताने की जरूरत नहीं, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी।
अगला स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावात्सकी हो जाएंगे। अगला अगर बात करें 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की तो नवाब अब्दुल लतीफ ने की थी। अगला दिया है बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कौन माने जाते हैं? नवाब अब्दुल लतीफ खान। भोपाल के बेगमों ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रह्म समाज में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। मद्रास का वेद समाज है तो ब्रह्म समाज। आगे अगर हम बात करें ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू देव, मनुष्यान, मानव जात के लिए एक जात, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा है तो नारायण गुरु क्या है? आर जी भंडारकर सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे तो प्रार्थना समाज। अगला दिया है भारतीय और पश्चिमी संस्कृत के मिश्रण को प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है कि 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन तो बी आर अम्बेडकर ने किया था। यमजी रानडे और जेवी जोशी थे पूना सार्वजनिक सभा। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में संस्थापक महादेव गोविंद रानडे। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक, डेट याद रखना है। अगला है कि सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्मारंग पांडुरंग को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी। अगला 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की सर विलियम जोन्स ने। आगे अगर हम बात करें उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। सती प्रथा अवैध एवं दंडनीय घोषित की। अगला भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया था तो 1870 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम कृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा भाई फुले ने। ठीक, यूपी ट्रिपल एस पेट 2021 पहला शिफ्ट। अगला दिया देखिए अगला दिया भारत धर्म महामंडल हरिद्वार, देव समाज लाहौर में, सनातन धर्म दक्षिणी कलकत्ता में, राधा स्वामी सत्संग आगरा में। ठीक दोस्तों, एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस, ठीक, प्रेस का विकास दोस्तों अगर हम बात करें तो देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक, कभी भी आप पढ़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। दूसरा देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा मतलब दोस्तों देखिए, एक बार आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। जो भी आप तैयारी जिस चीज़ की कर रहे हैं, आपको पहला काम है कि आपको कोर्स कंप्लीट करना उसका। यानी पूरी तरह से अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक, आप पहला काम करिए कि सिलेबस कंप्लीट करें। आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। पीसीएस का कर रहे हैं, पीसीएस, एसएससी का कर रहे हैं, एसएससी, यानी जिस चीज़ का कर रहे हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए। उसके बाद आप रिवीजन करिए। ठीक, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करिए। और मैं किसके लिए हूँ? तो केवल प्रैक्टिस के लिए हूँ। आपको मैं रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तो दो चीज़ें मैं आपकी कराता रहूंगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होगा तब। क्यों? क्योंकि मैं देखिए रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा और इसी के बीच में मैं आपको बहुत सारी ट्रिक दे दूंगा, बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट दे दूंगा, बहुत सारी चीज़ें बार बार बोल करके आपके माइंड में बस रच बस दूंगा। ठीक, तो मतलब रच बस जाएगा आपके माइंड में, ये चीज़ समझ के चलिए। देखिए अभी जैसे मान लीजिए ये हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत। अब देखिए प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, ये 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चलेंगे ज्योग्राफी की ओर मूव करेंगे। तो आप देखेंगे वहाँ बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कराएँगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे आपको मिलेंगे ही। तो आपको एक ओवरव्यू बनेगा कि हाँ, इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं हमारे, तो आप और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज़ें आपको करना होगा। तो आप कर लीजिएगा जैसा मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अगर हम आगे बात करें तो भारत लिखा है आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का जो है प्रेस का विकास। देखिए दोस्तों, लिखा है कि ब्रिटिश ने भारत को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की आवश्यकता दिखाई तो अंग्रेजी। वर्धा योजना जानते हैं आप? यह बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की स्थापना कब होती है? यह नियुक्ति 1917 ईस्वी में। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना होती है अलीगढ़ में दोस्तों। अगला है कि ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ देहरादून में होता है। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया हंटर आयोग ने। अगला दिया एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया। अगला है कि 1778 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन कब किया गया? 1784। अगला है के द्वारा
द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो लॉर्ड लिटन। अगला है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया? लॉर्ड लिटन ने। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया। अगला, उस देश का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की। डेविड हेयर। अगला, वुड के आदेश पत्र का संबंध था तो शिक्षा से था दोस्तों। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जानते हैं। तो 1800 वुड डिस्पैच कब आया? तो 1854 में आया। अगला, महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त से साथ मिलकर 1921 में बनारस में काशी विश्वविद्यालय की विद्यापीठ रखी। तो भगवान दास ने। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं सर सैयद अहमद खां। देखिए 2-3 बार क्वेश्चन ये हो चुका है ना, और ये करंट में भी है, शायद पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन कब हुआ? तो 1882। अगला, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत की थी राजा राममोहन राय ने। अगला है, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में की गई थी विष्णु शास्त्री चपलूरकर और बाबा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला, वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की। अगला है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1834 में। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में पहला अखबार शुरू किया था तो जेम्स हिक्की। अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेक्षक 1878 का है। विपरीतगामी और असंगत शब्द का जो है उपयोग किया गया था अर्सकाइन पेरी। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की शैक्षिक नीति में फिल्टरेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स हो जाएंगे। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय। अगला, हंटन कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष बल दिया प्राथमिक शिक्षा। अगला दिया, सेडलर आयोग संबंधित था तो शिक्षा से। काशी विद्यापीठ का जो है संस्थापक कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। अगला है, भारत में अंग्रेजों की प्रथम मदरसा स्थापित हुए कलकत्ता। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया था तो कहाँ? लंदन। अगला है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना का संबंध किससे? वीजी तिलक। अगला है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड जो है कोलकाता से प्रकाशित होता है। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की गई थी वेलेस्ली द्वारा। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना थोंडो केशव कर्वे द्वारा। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1791 ईस्वी में। अगला दिया, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित है बाल गंगाधर तिलक। अगला है कि शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र भेजा गया था 1854। अगला दिया है, द दक्कन सभा की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी विलियम जोन्स। अगला है, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी तो 1882। अगला क्वेश्चन दिया, वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना हुई तो धोंडो केशव कर्वे समाज सुधारक थे। अगला है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे टीबी मैकाले। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट थी तो शिक्षा से संबंधित थी दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ से दोस्तों कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज बहुत सारे देख चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर भी कर चुके हैं। 500-600 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 400-500 क्वेश्चन तो हम कर चुके होंगे आराम से। तो यहाँ से हम आगे देख लेंगे दोस्तों, देख लेते हैं एक बार कि कितना इनका पोर्शन है। थोड़ा और बढ़ जाते हैं और क्या, देख लेते हैं। चलो यहाँ से हम देखेंगे, कल एक और देख लेते हैं थोड़ा। ठीक दोस्तों, देखिए ये वाला टॉपिक देख ही लेते हैं, 2 टॉपिक और हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और क्या। ठीक, हम सोच रहे हैं जल्दी करा दें बुक ताकि और भी चीजें और बची हुई हैं। देखिए लिखा, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर स्पेक्स एक्ट पारित हुआ तो 1878 में। अगला, वर्नाकुलर स्पेक्स एक्ट अधिनियम भारत के लॉर्ड लिटन वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। लिखा है कि भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? हिकीज बंगाल गजट। अगला है, द हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक व उनकी स्थापना कब हुई? तो 1878 ईस्वी में की गई थी जीवी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। लिखा है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में शांति निकेतन के एक प्रायोगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की।
देखिए 1885 के पूर्व के जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों क्या किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन में इसकी स्थापना की थी। किसकी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। किस लिए किए थे? तो भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए। 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया, देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीट हो गया। देखिए इंडियन एसोसिएशन है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये इंडियन एसोसिएशन है 1876। अगला है कि 1875 में क्या हुआ था, शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में हुई थी। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में की थी, शिशिर कुमार घोष द्वारा। अगला है कि प्रथम प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में गठन किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे, सांख्य दर्शन। अगला बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में कलकत्ता में सर विलियम जोन्स के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ था, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। सर सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था तो राजा शिव प्रसाद। अगला है कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन दिया है, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। देखिए अखिल भारतीय महिला संघ 1927, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास 1925, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887। तो ये इतने थे। अब हम यहाँ से कल देख लेंगे दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, यही मैं आपसे कह सकता हूँ, और मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। आप बता सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम के लिए और क्या चाहते हैं। देखिए मेरे पास एसएससी जीडी का भी कंटेंट है, ठीक, मैं वो भी करा सकता हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्लासें ही कोई नहीं देखता दोस्तों, क्या ही बताएँ यार। बताओ, इतनी मेहनत से बताता हूँ। देखिए कम समय में जब ज़्यादा चीज़ें दे दो ना, यही हाल होता है। अभी 1 घंटे में मैं 25 क्वेश्चन कराऊँ तो सब लोग देखेंगे। लेकिन 1 घंटे में अगर मतलब आधे घंटे क्या छोड़ो, 20 मिनट में अगर मैं 75 क्वेश्चन कराऊँ तो कोई नहीं देखेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं आप लोगों की। लेकिन चलो ठीक है, जो भी आपका माइंड है, जैसा आप समझते हैं, ठीक ही है। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।